ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इन श्लोकों में हम लोगों ने अपनी गुरु परंपरा को नमस्कार करा है। ओम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। पूरी गुरु परंपरा, एक से एक महात्मा लोग, ज्ञानी लोग। धन्य है हम लोगों की ये भूमि, ये देश, कि जहां पे एक नहीं अनेक अनेक, हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में एक से एक ब्रह्मज्ञानी लोग हुए। ये जो गुरु परंपरा है, इसमें सब लोग गुरु नहीं होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी होना एक चीज होता है और गुरु होना थोड़ा कुछ एडिशनल होता है। स्वस्थ होना तो अनेकों की जो है वो ईश्वर की कृपाएं हैं, लेकिन आप दूसरों को भी स्वस्थ कर दें ऐसी विद्या आपके पास हो, ये कुछ एक एडिशनल चीज है। उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी मतलब कोई खुद कृतार्थ हो गया, इतने महान है, धन्य है, आनंद स्वरूप है। इसी चीज का गुणगान गाते हैं कि हम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इससे पहले कि हम शिवोहम की बात करें, आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी आगे ने बीच में तो हमको याद दिला दिया, अरे महाराज जी सीधे आप ब्रह्म ज्ञान मत चालू कर दो। हम लोगों की यात्रा जो है वो नमः शिवाय से लेके शिवोहम तक होती है। जो नमः शिवाय ही नहीं करेगा वो शिव जी के प्रति प्रेम ही नहीं रखेगा, नमन ही नहीं करेगा। इसीलिए ये जो हम लोगों की परंपराएं हैं, ईश्वर की भक्ति, आराधना, पूजा, ये सब एक आवश्यक चीज है कि एक शिवमय तत्व होता है। और ये जो शिवमय तत्व होता है अदृष्ट होता है, आंखों से देख ही नहीं सकते।
हम लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो जो चीजें हम आंखों से देखते हैं वो सब बनाया तो खुद भगवान ने अपने हाथों से। हमको, आपको, ये दुनिया को, यहाँ के समस्त प्राणियों को भगवान ने अपने हाथों से बनाया। आप इमेजिन कर सकते हैं आप भगवान की कलाकारी हैं? यही सोचना चाहिए, हम जैसे भी हैं हम भगवान की कलाकारी हैं। इसीलिए इससे आदमी को अपनी स्वीकृति होती है, अपने अंदर धन्यता होती है। आप जैसे हैं, भले दूसरे लोग बोले कि नाक तो टेढ़ी है देखो कितना मोटा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है। हम बोले हाँ भैया, हम जो भी हैं हम तो भगवान के। ईश्वर ने हमको ऐसा ही बनाया है। हो सकता है कोई ना कोई कारण होगा, हमको क्या लेना देना, जो हम हैं सो हैं। और अगर हम अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। धन्यता से स्वीकार करना चाहिए अपने आप को। स्वाभिमान होना चाहिए कि हम जो हैं भगवान की कलाकारी है। इसीलिए ऐसे एक परमात्मा, ये पूरी दुनिया हम और आप तो बना सकते नहीं, चला ही लें वही बहुत बड़ी बात है। दुनिया चलाना छोड़ो, घर चला लो बहुत बड़ी बात है ना। अपना जीवन चला ले। और यहाँ पे कोई एक ऐसे सर्वेश्वर है जिसने बनाया है ये सब। हम लोग साइंटिफिक मेंटालिटी के अध्ययन के लोग हैं, हमको पता है बगैर किसी कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। अगर ये सब है तो निश्चित रूप से कोई बनाने वाला है, और अगर ये चल रहा है तो निश्चित रूप से कोई चलाने वाला है। हमको नहीं पता कहाँ है, कैसे हैं, पता नहीं, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है। किसी व्यक्ति ने बोला कॉमन सेंस को कॉमन तो बोलते, बट इट इज वेरी अनकॉमन लेकिन ये कॉमन सेंस है निश्चित रूप से कि अगर कार्य है तो कारण होना चाहिए। अगर हम लोगों के पास ये मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो बनाने वाला हमको पता नहीं हो कहाँ है, कौन है, लेकिन होना ही चाहिए ना। मिस्टर चिंग पोंग टिंग टुंग कुछ भी हो सकते हैं, सब चाइना से ही आ रहे हैं आजकल, लेकिन होगा ना। बगैर बनाने वाले के कभी कोई चीज नहीं होती है। यहां पर दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, दुनिया का अस्तित्व, आपका अस्तित्व, यही प्रमाण है कि यहां परमात्मा है। तो भी ऐसे विचित्र प्राणी है, बोलते पता नहीं भगवान है कि नहीं है। बोलते अरे पोंगा पंडित, ऐसे कोई हमारे महाराज जी बोलते थे, लाला लूलू लाल है ये लाला लूलू लाल। सामने चीज पड़ी हो, उनको भरोसा ही नहीं किसी ने बनाया है, और किसने बनाया है वही सब चीज बनाता है जो किसी चीज का ज्ञानी होता है। तो हो न हो, जो भी बनाने वाला है, जहां पर भी है, जैसा भी है, वो सब चीजों का ज्ञान रखता है। और ज्ञान रखने मात्र से चीजें नहीं बनती हैं, शक्ति होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और ये दुनिया तो ऐसी अद्भुत है कि कोई भी देखे कलाकार बन जाता है। कोई चीज एक जैसी नहीं है, हर चीज में नवीनता है। इतने सारे लोग हैं, सबके पास एक चेहरा है, दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, लेकिन कितने डिफरेंट है। और आपके परिवार में आपके बच्चे लोग क्या आपकी कार्बन कॉपी होते हैं क्या? उनकी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। व्हाट एन अमेजिंग वर्ल्ड। कैसी दुनिया है ये, बनाने वाले की व्यवस्था देखो।
इतना देख के ही ओम नमः शिवाय चालू कर देते हैं। ऐसे यहां बनाने वाले हैं। ईश्वर के अस्तित्व का निश्चय करने के उपरांत ही उनके चरणों में अनुराग और भक्ति चालू होती है। अगर ऐसे ईश्वर के बारे में ही किसी को शंका है, पता नहीं है कि नहीं, बस हम ही है जो है, भैया तुम तो हो भगवान की कलाकारी हो, तुम तो हो ही सुंदर, यूनिक हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये भी बात सही है। थोड़ी बहुत शक्ल सूरत मिल जाए, मुंह खोलोगे तो पता लग जाएगा डिफरेंट हो। विचार, अकल, भावना, प्रेरणा, कर्म, सब चीजें हर व्यक्ति की बहुत यूनिक होती है। यही दुनिया बनी है, देखो कैसी अद्भुत दुनिया है। ये सब चीजों के पीछे जो वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्ता है, और निश्चित रूप से वो जीवंत है, समथिंग लिविंग, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कॉम्पिटेंट। ऐसी जो भी शक्ति है वो ही हमारे शिव जी हैं। आज शिवरात्रि को उनका विशेष पर्व होता है। अनेकों कहानियां हैं, क्या विशेष पर्व है, हम उस पर जाएंगे तो हमारा विषय छूट जाएगा, इसीलिए वो आप सर्च कर लेना। हमारी किसी स्वामी जी वगैरह को पकड़ लेना, वो सब कथा सुनाएंगे। आजकल ऐसी प्रेरक कहानियां सुनाती हैं, बढ़िया बढ़िया। वेदांत की ज्ञानी तो है ही है, आजकल प्रेरक कहानी एक्सपर्ट हो गई हैं, थैंक्स टू कोरोना। अब वो कोरोना में बैठे बैठे यहां से जो है सब लोगों को क्या ज्ञान दे। तो प्रेरक चीजें, श्रद्धा की चीजें, भक्ति की चीजें, जीवन में कोई अनेकों नैतिक मूल्यों की प्रेरणाएं, ये सब कहानियों के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर कार्य करा इन लोगों ने। तो शिव जी की आज जो है शिवरात्रि के पीछे क्या रहस्य है, कहानियां, वो तो आप उनको पकड़ लेना कहीं पर भी। स्वामी जी बैठो, जरा सुनाइए कहानी क्या है। लेकिन शिव जी की कहानी वो अलग चीज है, शिव जी एक अलग डिपार्टमेंट है जो हम निपटेंगे। कोशिश करेंगे, उनको कौन निपट सकता है, लेकिन उनके बारे में परिचय, श्रद्धा, ये सब देना, ये हम लोगों का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। हमारे गुरु जी ने हमको थोड़ा बहुत बताया, हम वही थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। तो ये शिव जी का अस्तित्व होना, शिव जी के बारे में श्रद्धा होना, उनके प्रति भक्ति होना, उनके अस्तित्व के बारे में कोई शंका नहीं होना, ऐसे परमात्मा का आज विशेष दिन है। हम विशेष अनुष्ठान करें, कोई ना कोई अपने मन के अंदर अभ्यास करे। एक दिव्य सत्ता है, हमारे स्वामी है, हमारे कर्ता धर्ता हैं। और केवल यही नहीं है कि ऐसे भगवान शंकर के बारे में उनको कोई भी नाम दीजिए आप, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हनुमान जी है, वो तो हनुमान जी तो उनका अवतारी है, वही सब कुछ है। ऐसे भगवान शिव, आप किसी रूप में भी उनका भजन करते हो, इट डजंट मैटर, लेकिन आपके इष्ट देवता जो है सर्वे सर्वा होने चाहिए, सब कुछ हो आपके भगवान। एक ऐसे का चरण पकड़ो, आप ये ध्यान रखिए कि हम उन्हीं की कलाकृति हैं। शिव जी के अस्तित्व से प्रारंभ करते हुए, नमः शिवाय की साधना से प्रारंभ करते हुए शिवोहम तक की यात्रा हो। वो भगवान हमसे अलग कहीं नहीं खड़े हुए हैं। शुरुआत में तो हमारे इतना अपने बारे में धारणा है, अभिमान है कि हम उनको नहीं बोल पाते कि वो हम उनसे एक हैं। लेकिन एक साधना की प्रक्रिया होती है,
जिसके उपरांत ये भी संभव होता है कि हम हमारे भगवान से अलग नहीं हैं। तो वो पूरी यात्रा होती है, वो हम लोगों को हमारे सब शास्त्रों में बताई हुई है। और एक से एक महात्मा लोग, ज्ञानी लोग इस पृथ्वी को धन्य करते हुए उन्होंने ही इनका गुणगान गाया है। उनके अस्तित्व का निश्चय करना ये शुरुआत में बहुत आवश्यक है, और उनके प्रति भावना होना, भक्ति होना, ये सब चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण। लेकिन उसके उपरांत ये एक अलग साधना होती है, जो एक रहस्य है, वो यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इसमें प्रवेश करें, इसके पीछे एक छोटी कहानी है, आपको कहानी बताएं। एक जगह जो है वो एक जगह क्या, ये तो पूरी दुनिया की कहानी है। ईश्वर ने हम लोगों को कर्म का सामर्थ्य दिया है, बड़ा अद्भुत सामर्थ्य। जो कर्म नहीं करे वो जीवन में कुछ सिद्ध नहीं कर सकता है। आपकी रोटी दाल नहीं चल सकती है, और सब रोटी दाल कहाँ खाते हो, पड़ुआ हलवा पूड़ी खाने वाले लोग को सब। हमको हलवा पूड़ी खानी हो तो बगैर कर्म के, बगैर मेहनत के कैसे होगा काम? किसी न किसी क्षेत्र को चुनना होता है। हर व्यक्ति किसी एक फील्ड में एक्सेल करना चाहिए उसको, और अपने ही कर्म के क्षेत्र को निमित्त बनाए दुनिया की सेवा करने के लिए। फिर हम किसी न किसी कर्म के क्षेत्र में सेवा करना प्रारंभ करते हैं। जब हमारी सेवा लोगों को जो है वह धन्य करती है, कृतार्थ करती है, आपकी सब दाल रोटी हो, हलवा पूड़ी हो, सब चल जाता है, तभी चलता है। अगर आपकी सेवाएं दूसरे के जीवन में कोई डिफरेंस लाती है, किसी न किसी की कोई आवश्यकता पूर्ति होती है। अनेकों स्कूल हैं, वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, अक्षर पाठ करवाते हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, कोई उनको और जो है प्रेरणाएं देते हैं, प्रबंधन का कोई विज्ञान देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र में आदमी कोई ना कोई सेवा करता है। कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई इंडस्ट्री है, कोई दुकानदारी है। सब बड़े हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होते हैं, और कोई ना कोई क्षेत्र हमको अपनी प्रकृति के अनुरूप चुनना पड़ता है। अगर किसी के प्रकृति के अनुरूप नहीं हो तो मिसफिट हो जाता है, फेलियर हो जाता है। इसीलिए अच्छे शिक्षक लोग देखते हैं कि इसकी प्रेरणा क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, और उसकी प्रकृति प्रेरणा के अनुरूप कर्म का क्षेत्र जो है उसका परिचय हो तो वो दिलो जान से काम करता है। हमको शुरुआत में फौजी बनने के लिए हमारे दादाजी ने भेज दिया, सैनिक स्कूल में भर्ती करा दिया। हमारे परिवार में सब फौजी लोग, एक जनरेशन नहीं 3 जनरेशन से सब फौजी। उन्होंने हमको जब सैनिक स्कूल में भर्ती कराया, बोला नहीं बाबा जी, सैनिक स्कूल में कहाँ इतना रगड़ा करते हैं, बहुत दौड़ाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं। तो हमसे एकदम बोलते हैं, बेटा अगर सैनिक नहीं बनोगे तो बनोगे क्या, दुनिया में और क्या है बनने योग्य? बोला जय हो जय हो। उनके प्रेशर के वजह से 2 साल तो टिके, लेकिन तीसरे साल फिर हमने भी अंगद की तरह पैर जमा दिया। मैं बोला ये हमारे बस की बात नहीं है बाबा जी। बोलते हैं बाबा रे बाबा, इसका क्या करेंगे हम। एनीवे, अगर प्रकृति के अनुरूप आदमी का क्षेत्र नहीं होता है तो वो फिट ही नहीं होता है, मिसफिट हो जाता है।
हम जब सन्यासी बन गए तब तक वो शांत हो चुके थे, नहीं तो उनको जाते जाते ये रियलाइजेशन हो जाता है कि फौजी नहीं बनने के बाद भी कुछ होता है और अच्छा होता है। एनीवे, हम लोगों को एक कर्म का क्षेत्र चुनना पड़ता है और वो कर्म का क्षेत्र ही वास्तविक पूजा होती है। मंदिर में तो पूजा करना हम थोड़ा बहुत सीखते हैं, राइट एटीट्यूड सीखते हैं, भगवान को समक्ष रख के अनेकानेक कर्म करते हैं, लेकिन फाइनली हमारा कर्म का क्षेत्र ही पूजा होना होता है। वही भावना से, वही लगन से, निष्ठा से हम करें। कर्म के माध्यम से आदमी को उसकी आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है, स्वस्थता होती है, मन जो है योगी बन सकता है, एकाग्र बन सकता है, भक्त बन सकता है, अनेकों दैवी गुणों से युक्त हो सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। आप स्वर्ग यही बना सकते हैं। ऐसा कर्म का सामर्थ्य होता है। अनेकों को देखो, महलों को देखो, पुराने राजाओं के, पुराने राजा तो बेचारे उनका महल कुछ था ही नहीं आजकल के राजाओं के सामने। ऐसा घर बना होता है, 36 कमरे, एक कमरे से दूसरे कमरे में इलेक्ट्रिक गाड़ी से जा रहे हैं। बच्चे से मिलना है, उसकी तबीयत खराब हो गई, बोलते हैं बेटा आ रहा हूं, मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है बस। ऐसे ऐसे लोग, स्वर्ग कहां है? यही बना के रख दिया। स्वर्ग में होता क्या है? स्वर्ग में केवल ऐश्वर्य होता है, कंफर्ट होता है, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है स्वर्ग में। आप जो सोचिए वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, बाहर की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। लोग अच्छे होते हैं, खाना अच्छा होता है, रहना अच्छा होता है, पहनना अच्छा होता है। ये सब आदमी अपने कर्म से कर सकता है। कर्म से आप अपने लिए भी पूरा कर सकते हैं। कर्म के द्वारा आप ऐसी सेवा कर सकते हैं कि आपके समस्त परिवार के लोग धन्य हो जाएं। अपने लिए हो गया, अब सबके लिए करो। आप अपने परिवार के लिए आशीर्वाद बन जाइए, अपने समाज के लिए आशीर्वाद बन जाइए, अपने देश के लिए आशीर्वाद बन जाइए। पूरे विश्व का जो है कल्याण करने के लिए आप प्रेरित हो जाए। इनको बैठा दो, फिर घूमेंगे तो हम चेन से बंधवा देंगे इनको। वो अंदर गेट को उधर कर दो, गेट बंद कर दो। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कर्म का बहुत अद्भुत सामर्थ्य होता है और कर्म प्रधान ही दुनिया होती है। किसी की जो है ईश्वर की विम्स और फैंसी से भी नहीं होता है। भगवान बोलते हैं गीता में, अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म करने में, तब हम फल देंगे तुमको। हम ही फल देते हैं, लेकिन बेटा कर्म नहीं करोगे तुम कैसे फल देंगे? कर्मण्यवादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर तुमको जीवन में कैसे भी फल प्राप्त करने हैं तो तुम कर सकते हो, विश्वास रखो। इसीलिए बड़ा सपना देखना सीखो। जैसी तुमको दुनिया चाहिए तुम वैसी दुनिया बना सकते हो। यानी को टाटा अंबानी वगैरह अमीर पैदा थोड़े हुए, सामान्य घर के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन देखो विश्वास था, सपना था, इच्छा थी, क्या से क्या बना दिया कर्म से। कर्म के अंदर सामर्थ्य होता है कि आदमी जीवन में क्या से क्या बना देता है। और कर्म से जो है वो हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं,
मन को सुंदर बना सकते हैं। सामान्यतः कर्म का ये आयाम, ये डायमेंशन लोगों को पता नहीं है। कर्म से आप अपने मन के विकार दूर कर सकते हैं, कर्म से अपने अंदर भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं, कर्म से आप तपस्या के द्वारा कौन सी सिद्धियां कर सकते हैं। ये सब कर्म का क्षेत्र है। वेलकम टू कर्मलैंड। देखो ये कर्म की दुनिया है। लेकिन यद्यपि कर्म से इंसान क्या से क्या कर सकता है, इंसान ने पूरी दुनिया ही बदल दी है कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, कर्म के द्वारा मार्स तक पहुंच गए हैं। कर्म से क्या इंसान कर सकता है? सब कर्म का क्षेत्र है। ये तो रही कर्म की स्तुति। और हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कर्म की बहुत सुंदरताएं होती हैं तो कर्म के लिमिटेशन भी होते हैं। बिजली के बहुत आशीर्वाद होते हैं, बिजली भयंकर करंट भी मारती, आदमी को समाप्त भी कर सकती है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। कर्म के बहुत आशीर्वाद हैं। गीता में तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, न कर्मणाम नारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। नैष्कर्म्य अर्थात मुक्ति। अर्जुन, मुक्ति भी तुम बगैर कर्म के प्रारंभ करे हुए कर नहीं सकते हो प्राप्त। तुम ये सोचो कि सब छोड़ छाड़ दें, बड़ा रोमांटिक आइडिया है, और जंगल में बैठेंगे और वहां पे गुफा, हमने ढूंढ ली है गुफा। हम गए थे एक बार जंगल में, ढूंढ के आए गुफा। अपनी गुफा में बैठेंगे जाके, कर्म सब छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे की बात बोलता है तो बीवी को देखता रहता है, इसी ने पकड़ा। सब छोड़ देंगे, सुन रही हो? उसने बेचारी ने क्या करा, पकड़ के तुम लाए, शादी तुमने करी, और उसको देख के बोल रहे सब छोड़ देंगे। तुमको तो कोई नहीं, वो ढूंढ के आएगा कोई कि किसने ज्ञान दिया इनको, उनको पहले डंडा लगाएंगे। हमारा घर तोड़ते हो महाराज। अब ये वो तुमको देख के कर रहा है, हमने थोड़ी बोला उसको कि पत्नी को छोड़ना है भाई। लेकिन हाँ, सब लोगों के कोई ना कोई रोमांटिक आइडियाज होते हैं कि कर्म छोड़ छाड़ देंगे तब ज्ञान प्राप्त करेंगे। महाराज जी, वो दिन कब आएगा? बच्चों की शादी ब्याह भी कर दिया, अपने लिए भी पर्याप्त एफडी जमा कर दी हैं, पर्याप्त रिसोर्सेज जमा कर दिए हैं, गाड़ी भी हो गई, घर भी हो गया, सब हो गया। अब छोड़ेंगे कब महाराज? छोड़ना सवाल छोड़ दो। लेकिन छोड़ने की बात नहीं है। देखिए, गीता का संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोलते हैं कि कर्म को बगैर प्रारंभ करे हुए आदमी मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं कर सकता है। न च संन्यासना देव, केवल छोड़ने मात्र से कभी कोई आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करता है। वेद भी कर्म की चर्चा करते हैं, गीता भी कर्म की चर्चा करती है। इसीलिए कर्म का महत्व होता है, ये एक सच्चाई आदमी को समझनी चाहिए। लेकिन यद्यपि कर्म के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है, और शुरुआत में हमको अच्छी तरह से कर्म करना आना भी चाहिए, और अच्छी तरह कर्म बहुत विरले लोग करते हैं। हम लोग शुरुआत में कर्म के क्षेत्र में जाते हैं, शुरुआत में तो एक इच्छा थी, थोड़ी देर कर्म के क्षेत्र में गए, इच्छा की लिस्ट बना गई, बोला ठीक है पूरा करो, कोई बात नहीं। लेकिन इच्छा खत्म नहीं होती है, विकार खत्म नहीं होते हैं, चिंता खत्म नहीं होती है, स्ट्रेस, अभिमान, अनेकों प्रकार के विकार
कर्म के क्षेत्र में थोड़ी बहुत उपलब्धि कर ली, दिमाग ही खराब हो गया किसी का। अब पैर पे जमीन नहीं पड़ रहे हैं, शिष्टाचार खत्म हो जाता है इंसानों का। कर्म में क्या उपलब्धियां कर ली, उसके उपरांत आदमी का हवाई बदल गई है। ये होता है ना, कर्म के क्षेत्र में ऐसे लोग क्या मुक्ति प्राप्त करेंगे? तो बंधन उत्पन्न हो रहा है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि नरक का एड्रेस चाहिए हो तो काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीजें अपने अंदर बढ़ाओ, तुम्हारा जीवन शीघ्र ही ऑटोमेटिक ड्राइविंग। आजकल गाड़ियां होती है ना, ऑटोमेटिक ड्राइव होती है, तुम सीधे नरक पहुंच जाओगे। नरक जाने का यही तरीका है। कर्म के क्षेत्र में आदमी अपने मन को मुक्ति के लिए तैयार कर सकता है, और कर्म के क्षेत्र में अगर ठीक दिशा ना हो, एजुकेशन केवल धंधा उत्पन्न करने के लिए नहीं होती है, केवल 2 पैसे कमाने के लिए आदमी का नहीं होते ये धंधा, अपने मन को शीशे की तरह साफ कर देने के लिए भी होती है। इसीलिए हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, हे प्रभु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हमारे मन को भगवान शीशे की तरह साफ कर दीजिए, निर्मल हो जाए। गीता बोलती है कि ये मन की निर्मलता कर्म के क्षेत्र का ही एक पोटेंशियल होता है। कर्म के क्षेत्र से तुम्हारा जो है बाहर के जीवन में भी खुशहाली, समृद्धि और मन की निर्मलता, सुंदरता, मन को मंदिर बना दो, ये भी कर्म से संभव होता है। तो ये कर्म के बहुत सारे पॉजिटिव चीजें होती हैं, लेकिन एक आपको अब दूसरा पहलू बताएं। कर्म से जो कुछ भी कमा के लाते हो सब क्षणिक होता है, सब नश्वर होता है। एक दिन ये सब छूट जाने वाला है। कर्म से जो कुछ भी संचित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आज से पहले कितना बढ़िया बढ़िया भोजन करा है, 5 स्टार। आपको पता है ये 5 स्टार 7 स्टार ये क्या चक्कर होता है? 5 स्टार 7 स्टार होता है, दुनिया में जितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं सबका भोजन कोई परसता हो। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, पता है। इसीलिए 7 स्टार से ज्यादा कोई स्टार नहीं होता है। कोई बोला मैं तो 10 स्टार में गया था, बोलता है बेवकूफ आदमी, 10 स्टार नहीं होता है कुछ। मैक्सिमम कंफर्ट जोन होता है 7 स्टार, क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट्स ही हैं दुनिया में। और जिस होटल में, रेस्टोरेंट में आपको 7 कॉन्टिनेंट का भोजन परसा जाए वो 7 स्टार होता है। नॉर्मली सब 5 स्टार होते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका का और आर्टिका वहां का कौन सा भोजन परसेगा कोई? तुम कोई फ्रिज में रखेगा क्या? तो 5 स्टार ही एक व्यवहारिक चीज है, वो ही परसा जाता है। आप जो है ये सब प्रकार के भोजन भी कर लो, आप सब और कर ही होंगे। आपको तो निश्चित है कि आप सब लोगों ने द बेस्ट विच लाइफ कैन ऑफर, ऐसा भोजन, ऐसा म्यूजिक, ऐसा दृश्य, ऐसा रूप कि देख के बिल्कुल ठिठक के रह गए, स्तब्ध होके रह गए। मन शांत हो गया, बोलती बंद हो गई। ऐसे अद्भुत दृश्य देखे होंगे, ऐसे अनुभव करे होंगे, ऐसे स्पर्श करे होंगे, ऐसे सूंघा होगा अनेकों चीजों को। 5 इंद्रियों से सब लोग जो है ना
स्वर्ग रिटर्न है उस दृष्टिकोण से, क्योंकि स्वर्ग में यही होता है। स्वर्ग देख लिया आपने, लेकिन यहां पे हम लोग एक लेसन देख रहे हैं। जीवन के वो क्षण जो हमको बहुत सुखद थे, बड़े आनंददायक थे, आए, रोमांचित करा, धन्य करा, और आज स्मृतियों का विषय बन के रह गए। गुरु जी फोटो दिखाएं आपको, वो शादी की फोटो है, देखेंगे आप। तुम रिलीव करना चाहते हो क्या? नहीं, हम नहीं लिव, आप कौन लिव अप करवाना चाहते हैं? नो थैंक यू। अब तुम्हारे लिए भी स्मृति रह गई। सब चीजें कर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, सब चीजें थोड़े समय बाद मेमोरी मात्र रह जाती है। इट्स नो मोर। ये फैक्ट भी देखो, दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। बहुत कुछ कर्म से प्राप्त करो, लेकिन कुछ मदद नहीं करेगा इन लॉन्ग टर्म। और खासकर जब यमराज जी आएंगे भैंसे पे बैठ के, उस टाइम क्या ले जाओगे यहां से बताओ? खाली यहां जाना है ना धन, न दौलत, न घर, न रिश्ते, न नाते, न बाल, न बच्चे, न ऐश्वर्य, न समाज की प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं ले जा सकते। कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होता है, ये भी जीवन का एक सत्य है। हम लोगों ने शुरुआत में पॉजिटिव चीजों से चालू करा, कर्म से कितना अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये भी पहलू भूलना मत। कर्म से जो कुछ भी प्राप्त करते हो, थोड़ी देर बाद मुट्ठी खोलो तो खाली की खाली है, कुछ नहीं पकड़ में आया। है कि नहीं? बोलो बोलो, है ना? बोलो बोलो, ये भी सत्य है ना? तो हमको शिक्षा में कोई पक्षपात नहीं करना है, तटस्थ होकर यथार्थ दर्शन करना है, द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। फिर भी हम कह रहे हैं कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद जानते हो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो लगे हुए हो। कितना भी गुरु जी आप आत्मा ज्ञान सुना तो हम छोड़ेंगे नहीं कर्म का क्षेत्र। न रिश्ते, नाते, घर बार, धन दौलत कुछ छूटने नहीं वाला हमसे। आप सुना तो दो, हम तुरंत छोड़ने को बोल ही नहीं रहे। तुम ठीक गुरु जी के पास आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ये कौन बोल रहा है छोड़ने को? क्या छोड़ोगे? जहां जाओगे वहां पर ही नश्वर चीजें होंगी। चलो मान लिया तुमने एक गुफा ढूंढ ली, गुफा भी तो नश्वर है, एक पत्थर गिरेगा दर 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 दर, गुफा खत्म। गुफा के पास में नदी है, वहां पानी पीने जा रहे हो, ऊपर बांध बन गया, पानी बंद। पास में एक फल का पेड़ था, वहां से फल तोड़ के लाते थे, खाते थे। एक लकड़ी का कॉन्ट्रैक्टर आया, सब पेड़ काट डाले उसने, पेड़ खत्म। कहां जाओगे जहां पे कर्म की चीजें, अनित्य चीजें नहीं होती हैं? तो यद्यपि सब अनित्य है, कहीं चले जाओ वहां अनित्य है, आश्रम अनित्य है, कोई गुरु लोग होंगे वो अनित्य है, वो कौन बैठे रहेंगे सदैव? हमारे गुरु जी अब नहीं है शरीर में, चलेंगे वो भी। सब एक से एक हमारे संत महात्मा लोग चले गए शरीर से। पूरी दुनिया अनित्य है, और इसी अनित्य दुनिया में हम बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सत्य
सत्य है, और कर्म से ही प्राप्त करा जाता है, ये भी सत्य है। तो हम लोगों के पास ईश्वर ने कर्म का सामर्थ्य दिया हुआ है। ये जो कर्म का सामर्थ्य दिया हुआ है, शुरुआत में हर व्यक्ति को प्रेरणा कर्म की ही मिलनी चाहिए, क्योंकि कर्म से बहुत कुछ उसको स्वावलंबी होता है, स्वतंत्र होता है, स्वस्थ होता है, मन भी निर्मल होता है, भक्ति होता है, योगी होता है। योग युक्त ना हो तो कोई तत्व का ज्ञान नहीं होता है, और ये सब कर्म का क्षेत्र है। तो कर्म का यद्यपि बहुत महत्व होता है, लेकिन ये एक दूसरा पहलू है। कर्म से जो कुछ भी लाते हैं सब नश्वर होता है। जैसे हमने खूब मेहनत करी किसी चीज की प्राप्ति के लिए, अपना जीवन का कीमती समय लगा दिया, और जो कुछ प्राप्त करके लाए आते आते खत्म हो जाता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये जीवन का यथार्थ है, ये सत्य है। तो इस भूमिका के बाद अब आपको हम उपदेश सार में ले चले। एक जगह कुछ लोग थे दारुका वन में, पूरा देश ही हमारा वन प्रदेश था, तो उसमें एक जगह दारुका वन था जहां राम जी भी वहां से गए थे, वहां रहे भी थे। वहां कुछ लोग बहुत ही मेहनती कर्मठ तपस्वी रहा करते थे, और उन्होंने अपने कर्म से इतना कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया था कि उनको कर्म के प्रति श्रद्धा भी बहुत हो गई। अब मैं ये प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त करूंगा। ये मेहनती थे, शिव जी के भक्त भी थे। भक्त होना भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, उनके सामर्थ्य को स्वीकार करते थे। तो ऐसे थे, और भगवान शिव भी उनको बहुत ही बढ़िया बढ़िया फल भी उनकी इष्ट चीजें दिया करते थे। जैसी उनकी मेहनत थी उनको फल मिलते थे। लेकिन भगवान देखते थे कि एक साइक्लिक इफेक्ट चलता है, एक गोल गोल चक्कर काटते हैं। एक चीज रखी, आराधना, पूजा, अनुष्ठान, तपस्या करी, फिर हमने फल दिया, थोड़ी देर बहुत ही नाच लिए, पार्टी वार्टी दी, बड़ा आनंद लिया, मजा आ गया, धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद शुरू ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद फिर किसी चीज की प्राप्ति का जुनून होता है, फिर प्राप्त करो, फिर भगवान बस लास्ट टाइम मांग रहे तो अब ये दे दीजिए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान ये डायलॉग सुनते सुनते कान पक गए होते हैं। बोलते इस आदमी को शर्म नहीं आती, यही डायलॉग पिछली बार बोल के गया था, भगवान लास्ट चीज, लास्ट टाइम मांग रहे आपसे, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, प्रॉमिस बाय गॉड। बोलते अच्छा ठीक है, लो बेटा, तथास्तु, ले। वो लेके गए, थोड़ी देर में जो है बड़े धन्य हुए, थैंक यू सब बोल के गया था ये। और उसके उपरांत फिर आया वही का वही बेशर्म आदमी, वही डायलॉग बोल रहा है, वही चीज। भगवान बस लास्ट टाइम, भगवान अब शादी हो गई, बच्चे नहीं हो तो क्या मतलब है, लास्ट टाइम भगवान बच्चे हो जाए बस। ठीक है, भगवान ने बोला अच्छा ऐसा वैसा चाहिए कि स्वस्थ चाहिए? अरे नहीं भगवान, ऐसा मजाक मत करिए जरा, अच्छे स्वस्थ प्यारे प्यारे जो है वो भगवान ने रहता था। वो पढ़ाई ना करे भगवान बस ये पढ़ाई कर लेना, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। वो पढ़ाई करने लगा, खाने ही नहीं खाता है। अब यहां पर भी हम बैठे हुए दो बच्चों को देख रहे हैं जिनके घर गए थे, उनका टेंशन था, खाने नहीं खा रहे, मैं मारूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। मगर वो भी उनका ही जो है ना पुत्र हो, ये जिद्दी तो महाजिद्दी, खाना नहीं खाएगा वो, मुंह में भर दिया तो मुंह में किनारे लेके बैठा।
नहीं खाना तो नहीं खाना। फिर पास में शिव जी का मंदिर था, गए, वही डायलॉग, भगवान लास्ट चीज मांग इसके बाद प्रॉमिस बाय गॉड फिर कुछ नहीं मांगूंगा। तो भगवान शंकर देख रहे थे, ये तपस्वी लोग इतने अच्छे मेहनती लोग हैं, दृढ़ संकल्प, एक बार सोच लिया ये काम करूंगा तो करूंगा, फिर उनको भले एक पैर पे खड़ा होना हो या लटकना हो, कुछ भी करेंगे, दृढ़ निश्चय। लेकिन फिर मांगते हैं ऐसी नश्वर छोटी चीजें। भगवान भी थक गए, बोला यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनका। हमारे अपने इतने प्यारे लोग हैं, हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन दृष्टि केवल नश्वर चीजों की तरफ रखते हैं। तो भगवान ने फिर वहां पे एक लीला करी, और वो लीला ऐसी करी कि शिव जी ने भगवान विष्णु के साथ थोड़ा मीटिंग करी। बोला भगवान, हे प्रभु, आपके बगैर मैं सही होके तो कुछ होएगा नहीं। बोला बताइए क्या योजना है। बोला आप मोहिनी बनने में बड़े एक्सपर्ट हैं। बोला हाँ है तो बोला आप मोहिनी बन जाइए और हम एक बहुत बढ़िया युवक बन जाते हैं। इन लोगों के परिवार को मोहित करना है जाके। तो ये लोग जिस समय तपस्या करते हैं तो उनकी पत्नियां घर में अकेली थी, तो आप उनके पास जाओ, हम इनके पास जाते हैं। और जब भगवान किसी पे फंदे डाले तो कौन नहीं फंसे। ऐसा फंदा डाला उन्होंने कि उनकी जितनी मंडली थी ना, जंगल में रहती थी, सब पत्नियां उनके पीछे पीछे, सब पता नहीं कहाँ जंगल में चली गई। और ये तपस्वियों के ऊपर भगवान ने पूरा जो है वो फंदा डाला, और ये भगवान के पीछे पीछे मोहिनी के पीछे जा रहे हैं। तो एक राजकुमार बन गए, एक मोहिनी बन गई, और सबको मोहित कर दिया। और थोड़ी देर बाद जैसा प्लान था ना, थोड़ी देर आगे जाके फिर वो अंतर्धान हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो गायब हो गए वो, मोहिनी भी गायब हो गई, और पता लगा शिव जी भी अपने उस रूप से परिवर्तित हो गए। तब इनको एकदम झटका लगा, बोला ये कोई चक्कर है ये। तो रियलाइजेशन हुआ, हम कैसे मोहित हो गए, हम कैसे साधना से अलग हो गए, इत्यादि इत्यादि। उनके अंदर काफी इंट्रोस्पेक्शन हुआ, काफी आत्मचिंतन हुआ, लेकिन हो तो गए थे। फिर वापस आए सब लोग, और उसके बाद सब लोगों ने विचार करा, हो ना हो भगवान की लीला है। नहीं तो हमारे जैसा व्यक्ति मोहित कैसे हो जाएगा, हमारे जैसी महिलाएं कैसे मोहित हो जाएंगी। लेकिन सबका अपना अभिमान चूर चूर हो गया, क्योंकि मोहित हो गए थे सब। तो उन्होंने बोला भगवान की प्रार्थना करो। तो अब एक डिफरेंट एटीट्यूड से प्रार्थना करी, और भगवान से बोला प्रभु क्या रहस्य है, आप कृपया हमको ज्ञान दीजिए, दर्शन दीजिए पहले तो शिव जी से जनरली दर्शन वर्शन कोई कमी मांगते, बोलते भगवान माल दे दो बस, बाकी दर्शन आप जो हो जहाँ हो जाए ठीक है, क्या लेना देना हमको। तो इन्होंने भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करी, और भगवान ने बोला रे डिफरेंट प्रार्थना, चलो आ जाओ। ऐसी इच्छा भगवान जल्दी पूरा करते हैं। तो भगवान प्रकट हो गए, बोला हाँ सही है, हम लोगों की योजना थी, तुम लोगों को कुछ रियलाइजेशन करवाना था, तुम बड़े अच्छे लोग हो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तुमको थोड़ी सी जो है तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा। भगवान क्षमा मांग लेते हैं, सर तो विनम्र होते हैं।
बोला ये हमने जानबूझ के करा था कि तुमको थोड़ा सा शेकअप करें। जब तक कोई शेकअप नहीं होता है तब तक विचार नहीं करता है। जीवन की अनेकों परिस्थितियां आके हम लोगों को हिलाती हैं। हिलने के बाद ही तुम मेडिटेशन चालू करते हैं ना, कहाँ चिंतन करते हैं। तो उन्होंने बोला ये हमारी योजना थी। बोला प्रभु आज्ञा दीजिए, आपने क्यों ये करा था, क्या बताना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला तुम लोग सदैव नश्वर चीजों के लिए मेहनत कर रहे हो। मेहनत करना चाहिए, लेकिन तुमको ये बात दिमाग में बैठ नहीं रही है कि घूम फिर के जो तुम्हारा सपना है सब नश्वर चीजों का है। हर व्यक्ति ने कोई ना कोई आशियाने का सपना देखा हुआ है। क्या तुम्हारा सपना है? सब नश्वर चीजें। यू आर नॉट लर्निंग एनी लेसन्स। कितनी बार तुमको हमने दिया है, तुमने कर्म करे, फल हम तुमको लाके सर पे ढो के लाते हैं। सब हमारी कृपा से ही तुमको फल प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज भी तुम प्रार्थना कर रहे हो बस हमको ये और चाहिए, भगवान ये और चाहिए। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसीलिए हम आए। तुम अपना लक्ष्य कुछ और महान रख सकते हो, स्थायी चीज रख सकते हो। मनुष्य जीवन में चाहे तो अनित्य की ही प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाए और सतत कर्म करता रहे और वो मनोकामना पूर्ण भी कर लेगा। ये जितने लोग हैं सब जो है वो क्षणिक चीजें प्राप्त करने के उपरांत वही के वही बैठे हुए हैं। फंडामेंटली आज भी सीकर बने हुए हैं, कुछ तलाश जानी हुई है। तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो भगवान अभी तक तो नहीं दिखा। बोला देखो और कोशिश करो। तुम जीवन में ये सत्य है कि जो कुछ प्राप्त करना चाहो कर सकते हो। चाहो अनित्य की ही अपने सपने रखो, लक्ष्य रखो, या शाश्वत और नित्य को एम करो। द चॉइस इज योर्स। अगर तुम कोई अनित्य ही चाहोगे, मेहनत करोगे, तपस्या करोगे तो फल हम जरूर देंगे तुमको, कोई शंका नहीं। लेकिन फिर खाली हाथ हो जाओगे जैसे आज तक रहे हो। इतना कुछ जीवन में प्राप्त करा है, आज भी खाली के खाली हाथ रहे हो। ये सत्य को देखो। पुराने भूतकाल पे गर्व मत करो। वर्तमान ये है कि हम खाली हाथ बैठे हुए हैं, अकेले हैं, असुरक्षित हैं। और अभी भी तुम अनित्य के बारे में, क्षणिक के बारे में मोह रखते हो, महत्व रखते हो। तुम लेसन नहीं लर्न कर रहे हो। तो भगवान शंकर ने जब दो चार अनेकों प्रकार के प्रमाण दिए तो कुछ समझ में आया। ठीक है भगवान, ये बात हमको समझ में आई। एक उपनिषद का मंत्र आता है, मुंडको उपनिषद का। मुंडको उपनिषद वही है जिसके अंदर सत्यमेव जयते है। उसके अंदर एक मंत्र आता है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमाया नास्ति अकृता कृतेन। कर्म के क्षेत्र की परीक्षा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए तटस्थता से, बगैर राग द्वेष के, बगैर पक्षपात के। जो जो इसकी अच्छाइयां हैं, जो जो कमियां हैं, दोनों का हमको एहसास होना चाहिए। और उसके उपरांत देखो ये कितना टेनेबल है, कितना उचित है कि हम केवल अनित्य की ही सपने देखते रहे। अनित्य
अनित्य को ऐसा जो है सिराखों पे बैठा लेते हैं कि उसके अलावा सपने भी नहीं आते हैं। सपनों से चालू करो, तुम्हारे सपने कैसे आते हैं? कभी सपना आता है कि ब्रह्मज्ञानी हो गए? नहीं महाराज जी, सपना नहीं आता है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मलोक में पहुंच गए, मजा ही मजा था। बाहर की मजा ढूंढ रहे हो ना, बाहर का मजा ढूंढ रहे हो तो अभी तुम अनित्य चीजों में खेल रहे हो। जब तुम्हारा सपना भी उसी चीज का है, अनित्य का है, नश्वर का है, तो कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि तुमको नित्य की प्राप्ति कोई करा देगा? शुरुआत सपना से चालू करो। सपना नित्य का हो, चाह नित्य की हो, और अनित्य के बारे में हमारा जो महत्व है, जो मोह है, वो खत्म हो। और जब तक ये कचरा बना रहेगा, महाराज जी मोह भी चलता रहे और साधना भी चलती रहे तो कोई बुरा है क्या? तो बुरा तो कुछ नहीं है, वो तो आश्रम के लिए बड़ा अच्छा है। वो तुमको पता है, क्योंकि तुम कहीं पहुंचोगे नहीं। हमारे तुम परमानेंट भक्त होने वाले हो। आधा मन तुम्हारा सदैव संसार में रहेगा और आधा मन तुम्हारा सदैव परमात्मा की चाह रखेगा। तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। हमारे परमानेंट कस्टमर बनना चाहते हो तो हमको क्या बुरा है? हमको कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम तो आते ही रहोगे। हम भी बुढ़ा जाएंगे, तुम भी बुढ़ा जाओगे, फिर भी वही मांगोगे आगे। भगवान आत्मज्ञान का प्राप्त होगा। हम किसी पंडित जी से जो है ज्योतिष की किताब लाएंगे, देखेंगे, बोले अभी कोई चांस नहीं है। अगर इंसान खुद ही अनित्य के बारे में महत्व बनाए रखेगा तो कैसे नित्य की चाह होगी? और जब चाह ही नहीं होगी तो कौन राह देगा तुमको? तो फिर जब उनके अंदर चाह उत्पन्न कर दी, धन्य है वो उपदेश, वो जो है ना ट्रांजिशन फेज, चाह उत्पन्न करवा देना, अहो भाग्य, धन्य है, चमत्कार हो गया। फिर भगवान ने एक उपदेश दिया, और वो जो एक उपदेश था, उस उपदेश की वजह से उनको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो ये एक तमिल के कवि थे, तमिलनाडु के, उनका नाम था मुरुगन। तो मुरुगन जी जो है वो इस कहानी को, शिव पुराण की कहानी है, शिव पुराण की कहानी को तमिल में जो है वो लिख रहे हैं। वो बाकी सब कहानी के बारे में तो उनको समझ में आता गया, जब भी कहानी कथा वाली आती है ना वो इजी होता है। लेकिन जब ये आया कि शिव जी ने उनको कुछ ज्ञान दिया तो मुरुगन बेचारे फ्लैट हो गए, बोला क्या ज्ञान दिया होगा, ये तो शिव जी ही जाने। अब अनेकों भागवत कथाएं होती हैं ना, आपको भगवान कृष्ण की लीला बता देते हैं और उनका नृत्य भी दिखा देते हैं। विशेष रूप से गोपियों के साथ रासलीला बहुत ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि वही उनको भी मजा आता है उसी में। शादी ब्याह भी करवाते हैं और शादी ब्याह करवा के दहेज वहेज भी पंडित जी खुद ही ले जाते हैं। एनीवे, ये सब वो अच्छा काम भी करते हैं, बड़े अच्छे मूल्य देते हैं, लोगों को भक्ति दिलवाते हैं। लेकिन जब तत्व के ज्ञान की बात आती है तो फिर कोई भजन वजन सुना देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हफ्ते भर की भागवत कथा में कितने तत्व का ज्ञान बता देंगे? तो संभव ही नहीं होता है कि सामान्य एक कवि के लिए भी। तो मुरुगन बेचारे अटक गए। अब उनको कहानी आगे लिखनी थी तो वो बोला कि ये फिल इन दी ब्लैंक्स, ये बीच में क्या कहा होगा शिव जी ने, हमको अपने लिए भी वो समझना है।
तो उनके ही बड़े प्रेरणा के आस्पद एक महर्षि थे, उन दिनों जीवित थे। तिरुवन्नामलाई करके एक जगह थी, वहां पे एक संत रहते थे, ब्रह्मज्ञानी थे, बड़े एकांतवासी, रमते थे अपने अंदर ही ब्रह्म में। इनको उनके प्रति श्रद्धा भी हो गई थी, परिचय हो गया था, बीच बीच में जाते रहते थे, उनके दर्शन करते थे। उनके पास चला जाए तो रमण महर्षि करके वो ज्ञानी थे, उनके पास ही पहुंचे। उनको बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी तमिल में कहानी लिख रहे हैं, बाकी तो हमने लिख दिया, बढ़िया, आपको सुनाए भी? तो बोला हाँ सुनाओ। सब सुनाया उन्होंने। बोला मगर ये शिव जी ने क्या उपदेश दिया कि ऐसा व्यक्ति जो सतत कर्म के क्षेत्र में लगा हुआ है, उसके मन को भी शांत कर दिया, निर्मल कर दिया और उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न कर दिया। महाराज जी वो उपदेश क्या था? शिव जी ने क्या बताया? आगे पीछे की हम कहानी जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या महिमा थी, क्या था, और उससे पहले क्या था जीवन, वो सब हम जानते हैं, हमने लिख भी दिया। देखिए कितनी बढ़िया कविता लिखी है, कविता भी लिख दी, उसके भजन भी बना दिए, भजन गा भी लेते हैं, लेकिन जब वो उपदेश की बात आती है तो ब्लैकआउट, नहीं आता क्या शिव जी ने बताया होगा। महाराज जी कृपया आप बताइए। तो रमण महर्षि जी ने उनका निवेदन सुन के उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और उनको वो उपदेश बताया जो शिव जी ने तपस्वियों को, मेहनती, कर्मठ, बड़े अच्छे, डेडिकेटेड, इंस्पायरिंग लोगों को उन्होंने जो बताया था, वो क्या है वो अभी हम आगे नहीं बताएंगे। वही हम लोगों का विषय है इस कैंप का। उस उपदेश का नाम उपदेश सारम है। मूल रूप से ये तमिल में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद यही कवि ने उसको पहले तमिल में लिखा, फिर एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, वही रमण महर्षि जी के भक्त थे, उन्होंने उनके ही मार्गदर्शन में उसका संस्कृत रूपांतरण करा और ये संस्कृत का ग्रंथ आज हम लोगों के पास आया हुआ है। बहुत सुंदर, बड़ा सरल, इसकी संस्कृत भी इतनी इजी है, गाने योग्य है, सब बढ़िया है। चैंटिंग इसकी अच्छी होती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाएगी। आप लोग इस उपदेश सार की चैंटिंग भी सुनेंगे, इसका अर्थ भी हम लोग देखेंगे। काफी ट्रिकी काम है, हमको शिव जी का काम करना है। और आप लोग वो मेहनती, कर्मठ, तपस्वी लोग, वही संवाद हम लोगों को री एनैक्ट करना है, रिप्ले करना है। अब देखते हैं बाद में फल क्या निकलता है। तपस्वियों का तो काम बन गया था, बाकी यहाँ पे तपस्वी लोगों का काम बनता है नहीं बनता है, ये तो हमारे गंगेश्वर महादेव जाने, आप जानो और वो जाने। हम तो अपनी तरफ से पूरा मेहनत करने वाले, बगैर मेहनत के कोई काम होता नहीं, तो हम तो मेहनत पूरी करने वाले हैं। कैनवास बहुत छोटा है, केवल 10 टॉक्स होंगे, 30 श्लोक है, 10 प्रवचन। एनीवे, इससे ज्यादा संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर छोड़ो तो अब
काफ़ी लंबा खिंच सकता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारे सुरेश जी यहाँ आते हैं, पिछली बार गए थे, 6 महीने एक मंत्र चला, फिर उसके बाद आए, घूम फिर के सब तफरी करके दुनिया भर सिक्किम विक्किम घूम घाम के उतनी देर में दुनिया घूम के आ गए। फिर आके पूछते हैं अभी कौन सा श्लोक चल रहा है? स्वामी जी बोला वही वाला, वही वाला। तो ये हाल है यहाँ पे। तो होने को जब कोई गहराई से, जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उनको टेक्निकल डिटेल्स वगैरह वगैरह बतानी पड़ती है, सबके लिए ज़रूरत नहीं है। सबको उनकी साधना के लिए क्या ज़रूरत है, वो 10 दिन में अवश्य बताया जा सकता है। जब 30 श्लोक में बता सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं बता सकते? तो ये हम लोगों का एजेंडा है, ये उपदेश सार की भूमिका थी, और इसीलिए हमने ये भूमिका बनाई कि आप सब लोग ये रियलाइज करें कि कितना रेलेवेंट है ये, कितना उपयोगी है, कितना प्रासंगिक है आज हर व्यक्ति के जीवन के दृष्टिकोण से। इसीलिए हम लोगों को ये जरूर जानना चाहिए कि वो उपदेश क्या है जिससे टेबल्स टर्न हो जाती है, पूरा पासा पलट जाता है। सदैव नश्वर चीजों की प्राप्ति के लिए जीवन चल रहा है, यही मेहनत, लेकिन कोई शाश्वत, कोई नित्य प्राप्त हो जाए, जग जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उपदेश है, हमको बड़ा प्रिय है। और आज तो हम लोगों ने केवल समय फ्री था, इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। कल से हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। हम लोगों के प्रतिदिन 2 सेशंस होंगे, एक सवेरे होगा, घंटा सवा घंटा, प्रारंभ टाइम से होगा, एंड हमको पता नहीं। हम कोशिश करेंगे घंटा सवा घंटे से ज़्यादा ना खींचे, लेकिन वो विषय के ऊपर होता है, वो चलता है ना जब, तो कुछ और बताने की प्रेरणा हो जाती है। तो इस तरीके से 2 सेशन, एक शाम को करेंगे और एक सवेरे करेंगे। उसके अलावा आप लोग कैंप में सवेरे एक गाइडेड मेडिटेशन का सेशन होगा, और चैंटिंग रहेगी, पूजन रहेगा, भजन रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं आपको ये 5 दिन के पैकेज में मिलने वाला है। आप लोगों का यहाँ पे रहना भी कंफर्टेबल रहे, बहुत कंफर्ट से हमको मतलब नहीं है, ठीक ठाक रहे, सो जाओ, नहा धो लो, बस इतना ज़्यादा, खाना खा लो, तो इतनी कर सकते हो, क्या करेंगे? बाकी तो स्वर्ग जाना है तो वो जगह 5 स्टार है, कहीं चले जाना। तो वो हमारे सब स्वामी जी लोगों ने सब मेहनत करी है, बहुत मेहनती है, बड़ी ईश्वर की कृपा है, और इनके चक्कर में हम बड़े भोगते रहते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता है, सब दौड़ भाग के कर्म के क्षेत्र की निष्ठा है, जो भी सबने लिया है सब बहुत अच्छी तरह करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से अच्छी तरह करने के उपरांत भी अनेकों सैंपल आते हैं, बोलते हैं ये भी कमी रह गई, ये भी कमी रह गई, वो भी कमी रह गई, आपको ऐसा करना चाहिए था। बोला हाँ प्रभु, ऐसा भी कर सकते हैं। जो ज्यादा बोले ना आपको ऐसा करना चाहिए, उससे डोनेशन मांगना। बोला हाँ इसमें 50,000 लगता है ना, अवश्य कर देंगे। करें, अभी कर दें कि कैंप के बाद करें? फट से उसको बिल चुकाना। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में फकीर लोग, स्वामी जी लोग ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं, कोई कम है क्या? बिल चाहिए आपको? ज्यादा ननू नच कराना कि ये कमी है वो कमी है,
ये समझ लो दुनिया को छोड़ के सब फकीर लोग हैं, स्वामी लोग हैं, उतना इतना कर दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का प्रसाद समझिए। आश्रम में जहाँ पर भी कोई रहता है सब ईश्वर की कृपा से। तो हमारी कोशिश रहेगी आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, लेकिन कोई डिस्कम्फर्ट हो तो वो तपस्वियों को याद कर लेना कि जंगल में रह के वो सब भगवान का भजन करा करते थे। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, कोई ज़रूर बताइए, यथासंभव उसको दूर करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन कुछ कंफर्ट तो घरों में भी आपके जीवन भर एक घर बनाया है, वहाँ पर भी कमियाँ रहती हैं ना। अनेकों के घर हम जाते हैं, हमको तो मुसीबत ही मुसीबत दिखाई, बोलते हैं रहने की भी अकल नहीं है इसको इतने दिन तक। तो बड़ी कमियां होती हैं। जब घरों में कमियां होती हैं तो आश्रम में भाई कमियां तो हो ही सकती हैं। इसीलिए अब उनको कमियां मत समझना, किसी भी कमी को कमी नहीं समझना, ये हमारी लिमिटेशन समझना। हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्यार से करा है सब लोगों ने, इसीलिए आप उसको उतने ही प्यार से स्वीकार करिए और 5 दिन तक खुश रहना। सवेरे सवेरे हमको सबकी शक्ल प्रसन्नता वाली दिखनी चाहिए। मुंह लटका के आ रहे हो, क्या हो गया? पानी नहीं था। अरे जाओ नीचे से जाके टंकी से पानी लेके आ जाओ, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है? तुम सोचते हो हम टंकी से जाके पानी लाए तुम्हारे लिए? नहीं गुरु जी, हमारे घर में लोग कर देते थे इसीलिए हमको आदत पड़ी हुई। बदलो यार आदत बदलो। तो 5 दिन तक सब खुश रहना सीखो, धन्य रहना सीखो। और अगर आप रहोगे तो आपको ये उपदेश समझ में आएगा। मुंह लटका के आओगे तो उपदेश कुछ नहीं समझ में आएगा, रोते ही रहोगे जीवन भर। तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, वो कल से हम लोग फिर उसमें प्रवेश करेंगे। तो आज इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं। आज शिवरात्रि की अनुष्ठान का दिन है। अभी सब लोग भोजन थोड़ा फलाहार लीजिए। आज चाहो ना चाहो फलाहार ही मिलेगा। तो फलाहार में भी कुछ रहना सीखो, एक दिन फल के साथ जीना सीखो। हमारे पूर्वज लोग तो जंगल में पेड़ों में रहा करते थे, वो फल खाते थे, तो आप फल वल खाओ। और शाम को जो है अब दूसरी पूजा रहेगी और फिर से श्रृंगार वगैरह भगवान स्वामी जी लोग करेंगे और एक रात को रहेगा। इस तरह का आज का दिन जो है वो पूजा भजन और फलाहार ऐसा रहेगा। कल से हम लोग शिविर में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे